गवर्नर जनरल स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली कहते हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओपन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन लिखता था। कौन वायसराय बर्मा युद्ध में संबद्ध? लॉर्ड डलहौजी और डफरिन दोनों। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके? इल्बर्ट बिल ने। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप रखाया जा सकता? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। एकमात्र वायसराय किसकी हत्या भारत में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल की अस्थायी स्वराज्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में है? तो बर्मा युद्ध नहीं है। बंगाल का प्रसिद्ध कोसिजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के। बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय के शासनकाल में नहीं हुआ? तो हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो कैनिंग। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक में से कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया? तो मैकाले ने आरंभ किया। किस वायसराय ने सायंकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 1 है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े बनाकर कौन गया? तो उत्तर है GV जोशी। पूना सार्वजनिक सभा में गणेश वासुदेव जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1857 इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े बनाकर गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिकी लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की घोषणा की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में स्वीकृति प्राप्त की जाने से इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 में 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी वार किया गया। भू राजस्व की यही व्यवस्था है इस्तमारवी आंदोलन या अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो थॉमस मुनरो ने की। थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 से 1827 तक गवर्नर रहे। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि पर आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति की मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करा। मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? तो सर थॉमस मुनरो ने लागू की थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल के पहली बार कॉलेजियम सरकार की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को 17
1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न नंबर 7, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए रेलवे का शुरुआत किया गया। प्रश्न नंबर 9 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत कर दिया। विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक लागू किया गया था। 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 10, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश की निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो यह संभव बनाया था लॉर्ड डलहौजी। एक खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को लॉर्ड डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया। प्रश्न नंबर 11, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1893 में थे तथा दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिनका चयन 1869 में हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स से ऊपर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स से महाभियोग चलाया गया। वर्क ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन में पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रश्न 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन का पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल का भी था। इसी समय 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके बाद शासन प्रणाली के हाथों में सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में ले लिया गया। उन्होंने वाकपत सिद्धांत तथा राज्य विलय नीति के समाप्त कर दिया गया। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 18 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसे आरंभ किया? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया। यह सिद्धांत के आधार पर 1848 में 17, 1849 में जयपुर, संबलपुर 1850 में, बाघाट 1852 में, उदयपुर 1853, झांसी 1854 में, नागपुर 1855 में, करौली अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध को भी विलय कर लिया गया।
प्रश्न नंबर 19 है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के तो लॉर्ड डलहौजी का नाम। प्रश्न नंबर 20 है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई तो लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 21 है, किस भारतीय राज्य का कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई गई तो यह है पंजाब राज्य को हड़पने के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ छपाई गई तो यह है कलकत्ता से आगरा तक। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस कार्य का लॉर्ड डलहौजी ने को नहीं दिया जाता है तो लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। व्यापक सिद्धांत के अनुसार 17 का विलय किया गया। प्रश्न नंबर 25 है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। भारत स्वतंत्रता 1947 में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 27 है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजागोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है तो यह है कृषि सुधार को लॉर्ड कर्जन का। प्रश्न नंबर 30 है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सा घटना नहीं घटी। बंगाल का विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, द्वितीय दिल्ली दरबार बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। यह प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में कार्यकाल में पारित किया गया। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित कौन सा भारतीय महाद्वीप अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था तो भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। प्रश्न नंबर 33 से निम्नलिखित किसमें भारतीय स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है तो यह है लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी थी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक सर्वेक्षण कर जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन मदों का आय व्यय भारतीय स्थानीय प्रशासन में सुपुर्द किया जा सके। प्रश्न नंबर 34, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक का माना जाता है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ हुई? बम्बई में प्रारंभ हुई।